इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, कैसे बुरे लोगों का पहचान हम कर सकते हैं। कृपया आप सब इस कथा को शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। भगवान विष्णु जी ने देखा माता लक्ष्मी जी किसी गहरी सोच में बैठी हुई हैं। माता लक्ष्मी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, ऐसा लगता है आप आज किसी गहन सोच में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो, और बुरे लोगों का पहचान कैसे की जाती है, मनुष्य उन लोगों का पहचान कर सके। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आपने मानव कल्याण हेतु अति सुंदर प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, इसलिए प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। देवी लक्ष्मी से कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत बलशाली, वीर और अत्यंत बुद्धिमान था। उस राजा की धर्मपत्नी अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भोलेनाथ के भक्त थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है, राजा और रानी मन में ठान लेते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। फिर दोनों शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान शिव जी का पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुई। यज्ञ के विफल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ अभी तक विफल नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि शायद इस राजा के ही भाग्य में खोट है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान नहीं लिखा है। यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन राजा सिंहासन में बैठे बैठे एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं। तो राजा यह अपने मन से निर्णय लेता है, तुरंत रानी के पास जाता है। तो राजा रानी से कहता है, रानी दूसरे वन में तपस्वी रहते हैं, मुझे लगता है उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है हमें संतान प्राप्ति की कोई मार्ग सुझा दें। रानी की सहमति पाके राजा रानी एक साथ रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किए। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा और रानी वन के भीतर महात्मा जी के कुटियों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ राजा रानी
देखते हैं महात्मा जी अपने साधना में लीन रहते हैं। यह दृश्य देखकर राजा रानी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं, फिर देखते हैं राजा रानी हाथ जोड़कर खड़े हैं। महात्मा जी कहते हैं, हे राजन, आज आप अचानक यूं मेरे पास कैसे, किस प्रयोजन से पधारे हैं? फिर राजा ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। यह सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर लिए। ध्यानस्थ होकर राजा के जीवन का, घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी अपने आंखें खोली, फिर बोले, राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म के किया गया पाप इस जन्म में आपके भाग्य में भारी पड़ा है। पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था, इसके लिए परिणाम स्वरूप आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण आपके सभी कार्य निष्फल हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, महात्मा जी की बातें सुनते हुए राजा उनके चरणों में गिर गया। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा जी सहारा देकर अपने चरणों से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता आपको शोभा नहीं देती है। अभी आपको इस निवारण का उपाय बताता हूँ, जिसे करके अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महात्मा जी वह अपने कुटिया के भीतर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह कटोरी में खीर लेकर बाहर आते हैं, राजा को देते हैं। बोले, राजन, घर पहुंचकर आप और रानी दोनों स्नान के बाद खीर को ग्रहण करें, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु राजन, आप एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की है। आगे की कथा पार्ट 2 में देखें। नोटिफिकेशन जाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आप सबके पास पहुंच सके। धन्यवाद।